नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संभल के बाद आज कन्नौज में जो हुआ है उससे साफ है कि जमीन पर लड़ाई बदल गई है। जीत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए यूपी में जोर आजमाइश शुरू होने वाली है। जौनपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता और पत्रकार आशुतोष की हत्या कर दी गई। नवभारत टाइम्स में छपा है कि प्रतापगढ़ में भी एक पत्रकार बसंत कुमार पर गोलियां चलाई गई हैं। घायल हैं मगर सुरक्षित हैं। इन दोनों जगहों पर मतदान नहीं था। 12 मई को पॉलिटिक्स के टीवी पत्रकार राघव त्रिवेदी के साथ बीजेपी के समर्थकों ने अमित शाह की रायबरेली की रैली में मारपीट की। राघव त्रिवेदी वीडियो बना रहे थे कि अमित शाह की रैली में महिलाओं को 100 रुपए देकर बुलाया गया है। इस बात पर समर्थकों ने हमला कर दिया और एक कमरे में बंद कर दिया। राघव ने आज अपनी रिकॉर्डिंग जारी की है और कहा है कि भीड़ ने दाढ़ी होने के कारण उन्हें मुसलमान समझ लिया और गद्दार भी कहा। यह बता रहा है कि यूपी में हालात वैसे नहीं हैं जैसे आपको दिखाए जाते हैं। गर्मी का असर राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर होने लगा है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि हमने मत प्रतिशत बताए हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन उसमें समय के साथ बदलाव होता रहेगा। उधर आज की गोलीबारी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिंता करनी चाहिए। एक तरफ बनारस में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा था, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही थीं। योगी आदित्यनाथ का बयान अखबारों में छपा है कि वे 4 जून को यूपी को माफिया मुक्त घोषित करने वाले हैं। लगता है बदमाशों ने अखबार नहीं पढ़ा। प्रधानमंत्री के इस रोड शो में कितना जोश दिख रहा है यह आप तय करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे, लेकिन यहां मुख्यमंत्री के चेहरे पर आत्मविश्वास गजब का नजर आ रहा है। मुझे भी नहीं पता कि मेरी इस लाइन पर कौन यकीन करेगा, लेकिन जब इतना समर्थन प्राप्त है तब फिर श्याम रंगीला को भी पर्चा भरने देना चाहिए था। श्याम रंगीला ने आरोप लगाया है कि उनका नामांकन फॉर्म नहीं लिया गया। 14 मई को फिर से कोशिश करेंगे। आयोग को इन बातों पर तुरंत जवाब देना चाहिए था। क्या किसी का ही नहीं हुआ, नामांकन ले ही नहीं रहे हैं, किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर दिया, 3 बजे गेट बंद कर दिया गया। उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया। बस इतना ही हुआ है। चुनाव आयोग बहुत परेशानियों के बाद भी बहुत मतलब मैं तो फिर भी कम परेशानियों में। मैं तो 12:30 बजे 1 बजे गया था वहाँ पे। मैंने तो उनको रोते हुए देखा है। जो सुबह 8 बजे वहाँ पे लाइन में लगे थे उनको रोते हुए देखा हमने। जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी सवाल आप पूछ रहे हैं कि जो है 4 दिन में जो किसी भी प्रत्याशी को जो फार्म नहीं मिल रहा, किसी प्रत्याशी को नामांकन भी नहीं हो पा रहा है। अधिकारी स्माइल कर रहे हैं सर, अधिकारी कह रहे हैं आप समझिए बात को। किसी निर्वाचन अधिकारी से हम समझ रहे हैं, अधिकारियों ने कह दिया। अधिकारी से भी आप लोगों ने पूछा। लोकतंत्र का गला घुटते मैंने देखा है। हत्या अभी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ हत्या तब होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाता है। अभी गला घुट रहा है, गला घुटते मैंने देखा। देश का लोकतंत्र ये है कि वोटिंग मशीन पे नाम होना चाहिए। यहाँ पे नाम ही नहीं हो सकता। यहाँ पे नाम होने की जो प्रक्रिया है वो खत्म की जा रही है। अब क्या मोदी की बात करेंगे? मोदी के समर्थक क्या मोदी भक्त हैं? निर्विरोध बनाएंगे मोदी जी को। यहाँ से मैं कह के जा रहा हूँ, यहाँ से मोदी जी का निर्विरोध बनना तय है। लोग नामांकन उठा लेंगे, पर्चा उठा लेंगे। मैंने बोला कि मैं नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर क्या नामांकन नहीं होगा तो श्याम जी बनारस का रोड छोड़ देंगे, बनारस से वापस चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? बनारस में तो मैंने पहले ही कहा था, जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, तो मोदी जी माँ गंगा ने हमें भी गोद लिया है। ठीक है, हम भी कोई गोद से निकाले हुए नहीं है, घर से निकाले हुए नहीं है कि माँ गंगा ने हमें निकाल दिया। माँ गंगा के बेटे हम तो ये ऐसा है कि अगर किसी भी समय हमारा अंदर पर्चा दाखिल हो जाता, हमारे लिए गंगा स्नान वही था, क्योंकि लोकतंत्र की जो गंगा है ना वो वहाँ तो वो मेली कर रहे हैं। हाँ, वो अपवित्र कर रहे हैं। हमारे लिए वही गंगा स्नान। श्याम रंगीला कॉमेडियन हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज की अच्छी नकल करते हैं और उन्हीं की आवाज में उनकी पोल खोलते हैं। ऐसे प्रतिभाशाली युवक को चुनाव लड़ने से नहीं रोकना चाहिए। बनारस के लोग 10 साल से सीरियस हैं। श्याम रंगीला उन्हें हंसने की याद दिलाएंगे। बनारसीपन यह नहीं कि किसी को भगा दिया, आने से रोक दिया। बनारसीपन तो यह होता है कि आने दो, सुनते हैं और मजे भी करते हैं, फिर जो करना है करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को खुद ही श्याम रंगीला का प्रस्तावक बन जाना चाहिए, मेरी राय है। इससे अच्छा संदेश जाएगा, वरना लोग संदेह करेंगे कि यह चुनाव किसी तरीके से मैनेज हो रहा है। उधर उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर वोट पड़े। 5 बजे तक 58% ही वोट पड़ा, लेकिन कन्नौज में 61%।
एक और आंकड़ा चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में औसत मतदान 56% से कुछ अधिक हुआ। संभल जैसा हाल तो नहीं था, लेकिन कन्नौज में आज काफी तनातनी का माहौल रहा। क्या एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाए रखने के लिए यह सब किया गया,